नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये भक्ति काल के हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं जो लास्ट ईयर एग्जामों में आ चुके क्वेश्चन है। ठीक है, उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन करेंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है, तो उसका कारण क्या है? सूफी सत्संग का प्रभाव। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कही थी एक उक्ति। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे, तो निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित कौन थे? ये थे सुंदरदास। और श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन थे? सुंदरदास। इनकी दो रचनाएं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, ये गलत है। जो सही है उन्हें देख लेते हैं। वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, ये सही है। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, ये भी सही है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। माया मतलब कामनी, माया स्त्री। ठीक है। जो पे चेराई राम की कर तो न लजा, तो पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है, तो चेराई शब्द का क्या अर्थ है यहाँ? तो यहाँ है सेवा। हंस जो रहा शरीर महा, पाख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है, तो इसमें अद्वैतवाद है। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था सदुक्कड़ी। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था दुर्गा सप्तशती का अनुवाद। मैं जो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जैसे अलग अलग DSSB KBS NBS और राजस्थान वाले ये और झारखंड, मतलब सब आए हुए क्वेश्चन है ये पुराने, जो मैं क्वेश्चन आपको डाल रही हूँ। ये क्वेश्चन भी आप करोगे और इसी से आधार से आपको पता चलेगा कि जो नए नए क्वेश्चन आपको मतलब एग्जाम में पूछे आ रहे हैं वो कहाँ से, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब देखो, सुंदरदास से संबंधित जो संत हैं सुंदरदास, उनसे संबंधित क्वेश्चन, मतलब एक ये कि कौन शिक्षित है, कौन ज़्यादा पढ़े हुए हैं, कौन सब ज्ञान मतलब जानते हैं। बस सिर्फ एक बात भी आपको पता होगा ना कि शिक्षित कौन थे संत काव्य में, तो सुंदरदास थे। तो सुंदरदास से संबंधित ही क्वेश्चन घुमा घुमा के एग्जाम में अनेक बार आ चुका है। ठीक है, इस तरह से मतलब एक बेसिक चीज़ आपको पता चल जाएगी ना, तो फिर आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे उसे। और सबसे बड़ी बात है, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतने क्वेश्चन को मतलब समझने में आसानी शुरू हो जाएगी। मतलब जो गलती आप करते हैं ना उनमें सुधार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? तो संत कवि किसे नहीं माना जाता? ईश्वरदास को। ईश्वरदास कैसे? राम भक्त कवि हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो इसमें संत काव्य की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? वर्ण व्यवस्था का समर्थन। जन जीवन का चित्रण है इसमें। सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान है। क्रोध लोभ मोह हिंसा की निंदा है। ये तीनों संत काव्य की प्रवृत्ति हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कबीरदास जी का जन्म माना जाता है ये संवत में, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो संवत में बटा हुआ है। उन्होंने सब जो काल समय सब दिया है वो संवत में दिया है। और कितने कालों में बटा हुआ? 4 कालों में। तो इन्होंने जो संवत में समय दिया है 1458, और ईस्वी में बांटेंगे इसे तो 57 इसमें से माइनस कर लो, तो 1398 काशी लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में, मगहर में। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। कबीरदास की बाड़ी का संग्रह किसने किया था? तो कबीरदास की बाड़ी का संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने।
बच्चन सिंह हैं, बच्चन सिंह ने कबीरदास को माना है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कौन है? कबीर है। कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकार कौन बना? तो वो धर्मदास। कमाल और कमाली इनके एक पुत्र और पुत्री भी थे। निर्गुण संत थे, तो निर्गुण संत कौन थे? कबीरदास। मीराबाई भक्तिकाल धर्मनिरपेक्ष कवि हैं। कबीरदास की भाषा को कहा जाता है, तो कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिटेक्टर कहा। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित है, तो ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित कौन है? कबीरदास है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मोह तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है कबीरदास जी की है। ये पंक्ति जो दे रखी हैं इसमें, क्योंकि एग्जाम में पूछी गई। पीपर पास सरिस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है। और ये पंक्ति किसकी? तुलसीदास जी की। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये पंक्ति किसकी? रहीम की। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, ये पंक्ति किसकी है? बिहारी जी की है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? देखो नामदेव का ही क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि महाराष्ट्र के हैं नामदेव, तो उसमें चाहे तो ये पूछ लो कि कहाँ के थे नामदेव, या पूछ लो महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? नामदेव का। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? रामानंद के। इनमें ज्ञानेश्वरी शाखा के संत कवि नहीं है, तो ज्ञानेश्वरी शाखा के संत कवि नहीं है परमानंद दास, ये अष्टछापी कवि हैं। अष्टछाप में कितने कवि थी? 8। सूर कुम्मन, परमानंद कृष्ण, छीत गोविंद, चतुर्भुज नंद, इस तरह से 4 बल्लभाचार्य के, 4 विट्ठल जी के। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेख हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर के बीजक पर रची गई त्रज्या टीका किसकी है? तो कबीर के बीजक पर रची गई त्रज्या टीका किसकी है? पूरनदास की है। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाको ज्योति बरे दिन राती, ये पंक्ति किसकी है? ये रैदास की पंक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? दादू दयाल की। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक, समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी और कपट, इनका उल्लेख किया। किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? तो ये है श्याम सुंदर दास जी का कथन। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, काव्य पंक्ति किस संत कवि की हैं? नामदेव जी की पंक्तियां हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? नानक जी की पंक्ति हैं, ये पूछी गई हैं एग्जाम में। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल की पंक्तियाँ हैं, ये भी पूछी गई हैं एग्जाम में। गहना एक कनकते गहना इन महाभाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन इन निमाज इक पूजा, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास जी की। ठीक है, आज के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अपने आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो भक्ति काल के हैं। जो अपना जैसे भक्ति काल का है वो ये मैं करवा रही हूँ आदिकाल, और इससे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन भी डाल चुकी हूँ। क्वेश्चन इतने हैं और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पर सब पड़े हुए हैं। अगर आप थोड़े थोड़े भी क्वेश्चन सुनोगे और देखोगे ना, जो मतलब आपके पास टाइम, उस टाइम तो बैठ के पढ़ लो, चलते फिरते या लेटते अपना इस वीडियो लगाओ, अपना उसे सुनते रहो क्रम से। इसीलिए मैंने ज़्यादातर प्लेलिस्ट बना दी कि जिससे आसानी से सुन लो।
इसके बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चनों के, क्योंकि क्रम से अब कितनी बातें ये कि जो एक्सपीरियंस है तो मैं उसे बीच-बीच में अपना बताती भी जाती हूँ कि कहाँ आपको बेनिफिट होगा उस चीज़ से, कहाँ आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? बस तैयारी करे रहो, सफलता ज़रूर मिलती है एक ना एक दिन। मैं बार-बार इसी बात को क्यों रिपीट करती हूँ, क्योंकि अंदर से आप जैसे कहते हैं ना, थोड़ा मायूस ना हो कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, इतने दिन हो गए तैयारी करते हुए, अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है, थोड़ा लक भी साथ देता है। तो इसलिए समय है, जिसका समय अच्छा है, वो हो जाता है। ठीक है? लेकिन लगे रहो मेहनत से। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।